गुड मॉर्निंग क्लास। भगत जी के साधुता के बारे में आपने पढ़ा, उनके स्वभाव के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे वो समाज को किस नज़रिए से देखते थे। गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर और आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से, और हावी हो जाता। तो वो एक लाइन गाते थे, दूसरा उसे रिपीट करता, फिर तीसरा चौथा, इस तरह पूरा जो उनका समूह होता था, उनके आसपास बैठने वाले उनके लोगों का, सब आपस में गाने बजाने लगते, जिससे पूरा शाम का जो माहौल होता था वो बिल्कुल संगीत में हो जाता था। एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद नाच रहे होते हैं, और जब मन संगीत से इतना आनंदित होता है तो हम मनुष्यों के हाथ पर अपने आप एक नृत्य, भले ही नृत्य का हमें कोई विद्या ना आती हो, हमें नृत्य के कोई स्टेप ना आते हो, हमें कोई तरीके ना आते हो, लेकिन एक मन प्रफुल्लित होकर जो हमारे हाथ पैरों में लय गति होने लगती है, उसे ही हम नाच कह सकते हैं या आनंद करने लगते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। तो बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था जो थोड़ा सा मंदबुद्धि था, और बाल गोविंद भगत के अनुसार ऐसे लोगों को अतिरिक्त स्नेह की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो समझदार है वो समझ सकता है कि हम क्यों किसी से प्यार कर रहे हैं, क्यों किसी से नफरत कर रहे हैं, वो स्वार्थ की भावनाओं को समझते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से थोड़ा सा अपंग होते हैं, उन्हें इन सब के अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, तो उन पर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत होती है। संगीत का चरम उत्कर्ष यहाँ पे ये था कि उनका एक ही इकलौता बेटा, वो भी जो थोड़ा सा अपंग था मानसिक रूप से, वो भी मर गया, और उस पर भी बाल गोविंद भगत गाते बजाते रहे। तो लोगों को ये आश्चर्य था, कुछ लोगों को लगा कि कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए हैं। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनाकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने वाले लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो कुतूहलवश उधर चले गए। सभी आसपास के लोगों को जब पता चला कि बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मर गया है, तो सब उसको देखने के लिए गए। लेकिन उत्सुकता इस बात की थी कि बेटे के मरने पर भी कोई नाच रहा है, कोई गीत गा रहा है। बेटे को आंगन की एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा था। कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, और उसके सामने पर ही एक आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गाँव की स्त्रियाँ चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो स्वयं भी अपने पुत्र की मृत्यु का उत्सव मना रहे थे, और अपने बहू से भी ये कह रहे थे कि रो नहीं, ये उत्सव का समय है। अब भला किसी की मृत्यु किसी के लिए उत्सव का समय क्यों हो सकती है? वो इस प्रकार हो सकती है कि जो सच्चे साधु होते हैं, उनका जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो एक साधना होती, वही होता है अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना। यानी कि हम उन्हें हमेशा इस सांसारिक लगाव से कहीं ज़्यादा मोक्ष की प्राप्ति की भावना आकर्षित करती है, और मृत्यु मोक्ष का ही दूसरा नाम है कि हम इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो शायद इसी बात का वे उत्सव मना रहे थे, और दूसरों को भी यही सीख देना चाहते थे, अपनी बहू को भी सीख देना चाहते थे कि हमें मृत्यु के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, हमें मृत्यु के लिए उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अटल और अजय है, एक दिन सभी की आनी है, और जितनी जल्दी जिसको मोक्ष मिल जाए, ये अच्छी बात है।